जिस तरह से आपने देखा उनका जो हुजूम उमड़ा था उनके फ्यूनरल पे, आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है उससे। तो उससे पता चलता है कि उनके स्टेट के लोग उनसे कितना प्यार करते थे। वाई नॉट, फिर पूरा हिंदुस्तान क्यों, पूरे हिंदुस्तान कहाँ चूक गया उनको प्यार करने से, समझने से। और सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये भी पूछा कि जुबिन गर्ग कौन है। तो बड़ा दुख होता था जान के, इतना स्नेह इतना प्यार उनको अपने कल्चर से, अपने आसाम से मिला, नॉर्थ ईस्ट से पूरे मिला। और बंगाली गाने भी गाए, 40,000 किसी इंसान ने गाने गाए हों और उस आदमी के लिए भी स्टिल सवाल पूछा जाए कि वो कौन है। तो ये विडंबना है अपने आप में, बहुत बहुत ही दुखद। और मैं कह सकता हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या फील होता है जब ऐसा पूछा जाए किसी ऐसे महान सिंगर के बारे में कि जुबिन गर्ग कौन थे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे देश में विडंबना सबसे बड़ी यही है कि जब तक इंसान मर नहीं जाता उसकी वैल्यू नहीं होती है। मरने के बाद किसी की वैल्यू करके मिल भी क्या गया, बताइए। अब ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद इंसान वो चीज को देख पाता है कि नहीं, कि उसके लिए इतना हुजूम उमड़ा है, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं, कितने लोग बुरा बोल रहे हैं। ये तो एक जो दिवंगत आत्मा है उसको वो फीलिंग होती है नहीं होती है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि जैसे केके के साथ हुआ था, केके के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे सोशल मीडिया पे। अगर अगर क्रेडिबिलिटी की आप बात करो, आजकल क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया फॉलोइंग से ज्यादा देखी जाती है, जबकि आर्ट की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है किसी भी फील्ड में आप अगर देखो। तो मुझे इस बात का दुख रहता है हमेशा कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो कि हम जिस एरा से हैं उस टाइम पे म्यूजिक ट्रांजिशन हो रहा था, और हम एनालॉग से डिजिटल की तरफ आए जब, उसके बाद फिर सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। तो उस वजह से लोगों ने लेट ज्वाइन किया, बिकॉज हम लोगों को उस टाइम पे नहीं था, पहले इंस्टाग्राम एक टूल हुआ करता था। तो उस वजह से केके के साथ क्या हुआ कि केके के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, और केके ने मुझसे कहीं ज्यादा बहुत सारे गाने गाए हैं और इतने पॉपुलर गाने गाए हैं। तो उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं कुणाल गांजावाला की, केके की मेरे से भी कम थी एक 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 टाइम पे। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने अच्छे गाने गाने के बावजूद भी उनको लोगों से प्यार मिला मृत्यु के बाद, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और हमें ये समझना चाहिए, और हमें असम से एक लेसन लेना चाहिए। असम का जो स्टेट है, मेरा तो सैल्यूट है उन सबको, कि वहां से एक लेसन हमको ये लेना चाहिए कि वहां के जन्मे एक आर्टिस्ट को इतना प्यार देना। एक तो चलो संगीत को पसंद किया गया, लोग फैंस हैं, लोग प्यार करते हैं, जब आप कहीं जाते हो आप के लिए आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लोग आप के लिए आतुर हो जाते हैं और मिलना चाहते हैं, वो अलग बात है। एक बात है कि घर घर में हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर भाभी, हर भाई रो रहा था उनके लिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस इंसान ने कितना प्यार बटोरा है अपनी जिंदगी में। वो मायने रखता है कि जब आपकी मृत्यु होती है, आंसू बहाने वाले कितने लोग हैं आपके पीछे। मैंने तो आज तक ऐसा फ्यूनरल अपनी जिंदगी में किसी नेता का भी नहीं देखा है जिसके लिए इतनी, आई थिंक JFK, जॉन एफ कैनेडी का मैंने देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ हमने देखे हैं इस तरह के। और आई थिंक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी बहुत मैंने देखा था, लोग उमड़े थे उनके मोहम्मद उसके रफी टाइम पे। साहब की टाइम उमड़ा था, अच्छा खासा जन सैलाब। ऑब्वियसली हुआ होगा, रफी साहब को बहुत लोग प्यार करते थे, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरा इंडिया उनसे प्यार करता था। लेकिन जुबिन दा की जब बात आती है तो जुबिन दा की बात है कि पूरा असम ने ये प्रूव किया, ये साबित किया कि वो अपने आर्टिस्ट के साथ या वहां के किसी कलाकार के साथ कैसे कदम से कदम मिला के खड़े हैं। अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी वो इंसान सबके लिए खड़ा था। बुरे वक्त में उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को फाइनेंशियल मदद की, बहुत लोगों को समाज सेवा में बहुत मतलब अग्रसर थे, वो बहुत करते थे वो और उनकी वाइफ जो है। इस वजह से लोग उनको बहुत प्यार करते थे। समाज सेवी तो बहुत रहे हमारे देश में, और भी समाज सेवी रहे हैं, बट उनकी मृत्यु पर मैंने नहीं देखा किस तरह का सैलाब उमड़ा हो। लेकिन उनके गाए हुए गाने लोगों के डीएनए तक चले गए थे। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के डीएनए में बस गए थे वो।